की इस क्लास में कक्षा 9वीं विषय साइंस का सेट ए का प्रश्न पत्र इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। पूरे प्रश्नों को मैं आपको अच्छे से यहाँ पे समझाने का प्रयास भी करूंगी, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। समय कम लूंगी और पूरे प्रश्नों को अच्छे से आपको बताऊंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? तो पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। दूसरा है जिस न्यूनतम ताप पर पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका क्या कहलाता है? तो गलनांक कहलाता है। तीसरा है पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है? तो जो ठोस कण होते हैं उनके बीच रिक्त स्थान कम पाया जाता है। और चौथा है सर्वाधिक विसरण गुण वाला पदार्थ है, तो कौन सा है? गैस क्या है? सर्वाधिक विसरण गुण वाला पदार्थ है। पांचवा है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी विसरण कहलाता है, तो क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ को हम मिलाते हैं उसे क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। छठा है वायु विलयन है, तो वायु एक कौन सा विलयन है? गैस में गैस का विलयन है। तो कंप्लीट करें यहाँ से। आप 6 सही विकल्प हैं आपके। अब हमारा दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थान। तो ये आपका पहला रिक्त स्थान है। जीवन की मूलभूत इकाई डेडेस होती है, तो कौन सी होती है? कोशिका क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई होती है। दूसरा है पादपों में जल का संवहन रेडेस ऊतक द्वारा होता है, तो किसके द्वारा? जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। तीसरा है समसूत्री विभाजन रेडेस कोशिकाओं में होता है, तो कौन सी कोशिकाओं में? पेत्रक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। चौथा है पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है रेडेस कहलाते हैं। तो रंध्र कहलाते हैं। जो पौधों की पत्तियों में छोटे छोटे जो छेद होते हैं, छिद्र होते हैं, उन्हें रंध्र बोला जाता है। पांचवा है अनैच्छिक पेशियों को डेड्स पेशी भी कहते हैं, तो आरेखित पेशी कहते हैं अनैच्छिक पेशियों को। छठा है एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो संरचना व कार्य में समान हो डेड्स कहलाता है, तो क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। जो कैसा होता है? एक ही प्रकार की कोशिकाओं में के समूह में संरचना व कार्य में समान होता है। तो कंप्लीट अच्छे से आपको करना है। अगला प्रश्न है आपका ये एक वाक्य में उत्तर, तो इनको भी हम पढ़ लेते हैं। तो पहला एक वाक्य में उत्तर है आपका दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो पास्कल दाब का एसआई मात्रक है। दूसरा है आपका निलंबन किस प्रकार का विचलन होता है? तो विषमांगी विचलन होता है। तीसरा है डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ये डीएनए का पूरा नाम है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आपको देखने को भी मिलेगा। चौथा है कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? तो कोशिका विभाजन 2 प्रकार का होता है। पांचवा है मरुस्थलीय पौधों में किस प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं? तो सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं मरुस्थलीय पौधों में। छठा है एक गाड़ी का ओडोमीटर किसका मापन करता है? तो गति का और किलोमीटर घंटा का मापन करता है एक गाड़ी का ओडोमीटर। तो यहाँ से कंप्लीट करें। फिर इसके बाद हमारी जोड़ियां है, तो जोड़ियों को भी हम कंप्लीट करेंगे। तो स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा, जोड़ियों को भी पढ़ लेते हैं। पहली जोड़ी है गति का तृतीय नियम, तो इसका आएगा क्रिया इक्वल प्रतिक्रिया। दूसरा है चाल, तो इसका आएगा दूरी बटा समय। तीसरा है त्वरण, तो त्वरण की जोड़ी आएगी वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय। चौथा है गुरुत्वीय त्वरण, तो इसका आएगा स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु। पांचवा है जड़त्व, तो इसका आएगा गति का प्रथम नियम है। और गति का द्वितीय नियम कौन सा है? F इक्वल ma। तो यहाँ से जोड़ियों का भी स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से कंप्लीट कर ले आप। अब हमारा पांचवा प्रश्न है जिसमें हम सत्य असत्य पढ़ेंगे। तो ये पांचवा प्रश्न सत्य असत्य। मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है, तो सत्य है। तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई रक्त होती है, तो ये आपका गलत है। तीसरा है प्रत्येक वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था में ही बने रहना चाहती है, वस्तु के इस गुण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, तो ये भी आपका गलत है।
चौथा है हृदय पेशियाँ ऐच्छिक होती हैं, तो ये भी आपका असत्य है। तीसरा है सर जे थॉमसन ने एनोड किरणों की खोज की, तो ये बात आपकी गलत है। छठा है पौधों को पोषक पदार्थ हवा, पानी तथा मिट्टी प्राप्त होते हैं, तो ये आपका क्या है? सत्य रहेगा। अगला है एलपीजी व सीएनजी का पूरा नाम आपको बताना है। और इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए व्यक्ति के पास कैसे पहुँच जाती है? और मिश्र धातु किसे कहते हैं? किसी एक मिश्र धातु का नाम बताना है। टिंडल प्रभाव क्या है? ये भी आपको लिखना है। और कोलाइडी विलयन के 2 गुण बताने हैं या फिर अथवे में। और अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? 11वें प्रश्न में कोशिका में पाए जाने वाले 2 अंगों के नाम और साथ में उनके कार्य भी लिखना है। और जीव द्रव कुंचन किसे कहते हैं? 12वें में वाष्प उत्सर्जन किसे कहते हैं? और स्नायु व कंडरा में 2 अंतर और संवहन ऊतक किसे कहते हैं? 14वां है चाल एवं वेग में 2 अंतर बताने हैं और एक समान गति किसे कहते हैं? 15वें में दूरी व विस्थापन में 2 अंतर और गति को परिभाषित कीजिए और संतुलित बल किन्हें कहते हैं? और 17वां है ये आपका एक ही सतह पर रखी हुई 2 अलग-अलग वस्तुओं को चलाने के लिए अलग-अलग बलों की आवश्यकता क्यों होती है? और ये इसका अथवा। तो यहाँ से आप पूरे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें अच्छे से। अब ये आपका यहाँ से 11वां है और ये 15वां प्रश्न है और ये 16वां और ये 17वां, 18वां। तो अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है इनको। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये यहाँ से पादप कोशिका का नामांकित चित्र और ये 20वें प्रश्न का स्क्रीनशॉट लें। थोड़ा-सा छोटा कर देती हूँ ताकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकें। तो थोड़ा छोटा कर दिया है, स्क्रीनशॉट आप लीजिए अच्छे से और कंप्लीट कर लें पूरे प्रश्नों को।